सभी को जय हिंद। आज का क्लास है फिर से, क्योंकि कल नहीं हो पाया था क्लास, कल लाइट नहीं था इसलिए नहीं हो पाया था। आज की क्लास है, फर्स्ट नंबर सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। बनाइए बोर्ड पे क्या सवाल दिया हुआ है। ए बी का बोलता है ए बी का आय का अनुपात है और ए बी का एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। बी के वो है, बी के वो है, पहले बी का अति निकाल लेते हैं। बोलता है बी का एक्सपेंडिचर, बी का मतलब जिसके लिए का लगता है वो नीचे वाला होता है। तो 90% का फ्रैक्शन क्या होता है? 9%। 90% फ्रैक्शन होता है 9/10। बोलता है बी का तो बी का कितना 10 हो जाएगा। क्या एक्सपेंडिचर है, इसका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ बी का। ए का इनकम के बराबर है, ए का इनकम कितना हो जाएगा 9। ए का इनकम के बराबर है, ये सवाल में गिवन है, दिया हुआ है। अब उसके बाद ए बी का रेशियो दिया हुआ है, ए बी का अति आय का रेशियो दिया हुआ है, ए बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। ये इनकम का रेशियो दिया हुआ है। उसके बाद एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है। अब करते हैं सवाल को। और बोल रहा है एबी का सेविंग का रेशियो निकाल लेते हैं, मतलब बचत का। देखते सवाल में क्या दिया हुआ है। बोलता है कि बी का यदि 10 यूनिट है ना, ए का 9 यूनिट है, ए का 9 यूनिट है, इसमें बी का कितना 2 यूनिट है, और ए का बी का इनकम 2 यूनिट है और ए का इनकम 2 यूनिट है, और बी का एक्सपेंडिचर 2 यूनिट है। हमको करना है 10:9 में करना है, 10:9 में करना है। तो इसको 10 से गुना कर देते हैं, इसको ए को करना है 9 में, तो इसको 9 से गुना कर देते हैं, इसको 10 से गुना करते हैं। अब देखिएगा बराबर हो जाएगा, कैसे बराबर होगा 9 दूना 18। ए का इनकम कितना हो जाएगा 18, बी का हो जाएगा 10, अच्छा बी का हो जाएगा 20, सॉरी। तो बी का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 20, इसको कटाइएगा तो 9:10 में ही है, जो सवाल में दिया हुआ वही है। वो तो इसका सेविंग का रेशियो निकालने के लिए, किसका सेविंग का, सेविंग मतलब क्या होता है बचत, सेविंग का रेशियो निकालने बोल रहा है। सेविंग कैसे निकलेगा, इनकम सेविंग निकलेगा यदि हम इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दें, सेविंग निकल जाएगा। जैसे मान लेते मेरा इनकम 100 रुपया है, हम 50 टका खर्चा कर दिए, तो बचा मेरे पास कितना रुपया 50 रुपया। उसी तरह यहाँ बोल रहा है, बोलता है ए बी का सेविंग का रेशियो बताने के लिए 9×18 और 10 18 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 यूनिट रेशियो। 27 में से 20 जाएगा 60, ये हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। बनाइए बोर्ड। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल बनाइए, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, अच्छा सवाल था, बनाइए बोर्ड पे। हमको मोबाइल में देखना पड़ता है इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। आने वाला समय में डिजिटल बोर्ड तो ले ही लेंगे कुछ दिन में, उसके बाद वो पढ़ने में अच्छा होगा। अगला सवाल है, बनाइए बोर्ड पे, 2 मिनट देते हैं बनाने के लिए, बनाइए बोर्ड पे। ये CHSL टायर, टायर मतलब 1 मतलब क्या होता है, फ्री का क्वेश्चन है 2018 का। बोलता है एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात दिया हुआ है। अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक है तो सफलता का असफलता का अनुपात इतना हो जाता है। तो बैठने वाला कुल विद्यार्थी का अनुपात बताएं, बैठने वाला कुल विद्यार्थी का अनुपात बताएं। बनाइए सर, बनाइए। अगला सवाल है, सफलता को पास पास फेल मान लेते हैं, पास को पी मान लेते हैं, फेल को एफ मान लेते हैं। इसका रेशियो दिया हुआ है 5:2 दिया हुआ है, 5:2 दिया हुआ है। और अगला रेशियो कितना दिया हुआ है 9:5 दिया हुआ है। बोलता है इसमें से 14 अधिक है, क्या असफलता 14 अधिक है, उसके बाद रेशियो हो जाता है 9:5 हो जाता है। कितना हो जाता है 9:5 हो जाता है। एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ कितना यूनिट बढ़ा है, यहाँ से आप कितना यूनिट बढ़ा अनुपात में है, यहाँ से यहाँ बढ़ा है 3 यूनिट और यहाँ से यहाँ बढ़ा है 4 यूनिट। ये तो गलत बात है, यहाँ भी पास फेल है, पास फेल है, यहाँ भी पास फेल है। अब इसको बराबर करना है, बराबर कैसे करना है आइए बताते हैं। इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं।
इसको इसको ये डिफरेंस को बराबर करना है, डिफरेंस को बराबर करना है। एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कैसे बराबर किया जाता है। जैसे मान लेते सपोज दैट कि कोई दिया हुआ है ए बी का रेशियो दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है, और सेकेंड रेशियो दिया हुआ है 4, उसके बाद 7 दिया हुआ है, 4-7 दिया हुआ है। इसको बराबर इसको मान लेते हैं कि इसमें 3 यूनिट बढ़ाया है। ए बी का रेशियो ए बी का कुल रेशियो बताया कितना है। इसको बराबर करना इसे माने सवाल समझाने के लिए है। इसका कितना यूनिट बढ़ा है? 1 यूनिट। इसका कितना बढ़ा है? 2 यूनिट। अब इसको हम बराबर करने, बराबर कैसे किया जाता है बताते हैं। बराबर करने के लिए कैसे होता है ना होता है इतना मत ध्यान दीजिए, सिर्फ इसको याद कर लीजिएगा कैसे होता है। ये दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट। ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 यूनिट डिफरेंस दिया हुआ है। इसका डिफरेंस इसमें गुना करना है, इसका डिफरेंस इसमें गुना करना है। इसका डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट, 2 यूनिट इससे गुना कर दी। इसका कितना डिफरेंस है? 3 यूनिट, 3 से इससे गुना कर दी। अब देखिएगा बराबर हो जाएगा। 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 1 यूनिट हुआ, 1 यूनिट प्लस में फिर 3 बचा 15, 7 दूना 14, बराबर हुआ 1 यूनिट। बराबर करने का सिंपल तरीका होता है। उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ बोलता है कि फैल का संख्या 14 बढ़ा है, जबकि यहाँ कितना बढ़ा है? 4 बढ़ा है। अरे कितना यहाँ 3 यूनिट बढ़ा। सवाल में है कि बोलता है इधर कितना यूनिट बढ़ा है? इधर बढ़ा 4 यूनिट, इधर बढ़ा 3 यूनिट, इधर 4 इधर 3। इसको बराबर करना, एक एक यूनिट में बराबर करना है। अब इसको एक एक यूनिट में बराबर करना है। यदि हम इसको 2 से गुना कर दें बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, और यहाँ कितना 9, घटेगा तो 1 यूनिट। इधर 4 इधर 5, घटेगा तो 1 यूनिट। यही 1 यूनिट का मान दिया हुआ 14। बोलता कुल संख्या कितना है? 5 दूनी 10 और 4 10 प्लस 4 14 यूनिट। 14 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? इसका भी 14 गुना 196 हो जाएगा। ये करने का तरीका कुछ गलत हुआ उसमें देख। अगला सवाल बनाइए बोर्ड पे, अगला सवाल बनाइए बोर्ड पे है, अगला सवाल बनाइए बोर्ड पे है, अगला सवाल। अगला सवाल बनाइए बोर्ड पे है। ए बी का फिर सवाल आ गया। अच्छा सवाल, इस सवाल बहुत पूछता है। ए बी का आय का इनकम दिया हुआ है और उसका एक्सपेंडिचर कैसे दिया हुआ है। बोलता ए की आय बी का एक्सपेंडिचर की 2 गुना है, तो ए बी का बचत याद करें। ए बी का रेशियो दिया हुआ आय का, ए बी का इनकम का रेशियो दिया हुआ है 5:3, और इसका एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 9:5 दिया हुआ है, 9:5 दिया हुआ है। बोलता है सवाल में ए की आय बी का 2 गुना बराबर है, बी का एक्सपेंडिचर का 2 गुना बराबर। ए का इनकम ये लिखते हैं, ए का इनकम बी का एक्सपेंडिचर का 2 गुना। कितना है? 2 गुना। एक गुना ये 2 गुना है। इस सवाल में बोल रहा है क्या बोला? एक गुना है, ये तो 2 गुना है। इसका 2 गुना है 5 है, इसका 2 गुना, इसको 2 से गुना कर देते हैं, 5 दूनी 10 हो गया। एक का कितना हो गया? 2 से गुना कर, एक का हो गया 10। अब बी का एक्सपेंडिचर कितना? 5, इसका 2 गुना है ना, हो गया। सवाल में जो बोल रहा है, सवाल को एक बार समझ में आ रहा है, 2 बार पढ़िए, 2 बार नहीं 10 बार पढ़िए, पढ़ते रहिए जब तक समझ में ना आए। सब खेल सवाल का लैंग्वेज पढ़िए। अब बोलता है इसका सेविंग का रेशियो निकालने के लिए, सेविंग का 5 दूनी 10, 10 में से एन हो गया 1, और 6 में से 5 गया 1। सेविंग जानते कैसे निकलता है? सेविंग इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाना है, एक्सपेंडिचर को हटाना है, सेविंग निकल जाएगा। वही हम की है। अगला सवाल बनाइए बोर्ड पे, बहुत ही बेहतरीन सवाल। अगला सवाल बनाइए बोर्ड पे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तीन रेशियो, इसे मान लेते 3 रेशियो, ए बी सी 3 को
इसका दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। बोलता है इसमें सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या से छोटी संख्या का अंतर 27 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर कितना 27 है। 27 दिया हुआ है। हाँ, तो बोलता है सबसे बड़ी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए इसका क्या बताए थे हम फर्स्ट दिन क्लास में बताए थे बहुत अच्छा से। ये सब बहुत बार एग्जाम आता है, इतना बड़ा था कि पूछे मत। अच्छा एग्जाम आता है। सीजीएल के क्वेश्चन है, सीजीएल 2019 के क्वेश्चन है, 2019 का प्री का है, 2019 प्री का क्वेश्चन है ये वाला। पहले ए बी सी का हम रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि नीचे वाला के एलसीएम से गुना कर देंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा 12, एलसीएम क्या हो जाएगा 12 यूनिट हो जाएगा। 2 को 12 से भाग देंगे 6 हो जाएगा। 3 को इस 12 से जगह 4, 4 से 2 गुना 8, इसका करेंगे 3, 3 दिया 9 हो जाएगा। बोलता है सबसे छोटी संख्या क्या, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर 27 है। इसमें देना सबसे छोटी संख्या क्या है 6 है, सबसे बड़ी संख्या 9 है। ये दोनों का अंतर कितना है 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान ही दिया हुआ 27। बोलता है क्या सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या कितना 6 यूनिट का मान बोला निकालने के लिए। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसको कटाना नहीं है, कटाने की हमको कोई जरूरत है नहीं। 3 से 6 पाने के लिए हमको कितना गुना करना पड़ेगा 2 से, कितना से 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से इस इधर से 2 से गुना कीजिए, इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, 54 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर पता नहीं क्या ऑप्शन दिया हुआ है। इस सवाल में क्रॉप किया है। आगे सवाल बनाइए बोर्ड पे, बहुत ही बेहतरीन सवाल आगे बनाइए, आगे का सवाल बनाइए। इतना अच्छा सवाल है कि मत पूछिए। बोलता है कि एक व्यवहार आधारित किसी विषय की परीक्षा का पूर्णांक 100 है। सैद्धांतिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा, परियोजना परीक्षा, कार्य और मौखिक परीक्षा हेतु अंकों का विभाजन किया। सैद्धांतिक परीक्षा को हम एस मान लेते हैं, सैद्धांतिक परीक्षा को हम एस मान लेते हैं। उसके बाद व्यवहारिक परीक्षा को भी मान लेते हैं। उसके बाद जो जो सवाल में दिया है वो करते जाते हैं, करते हुए जाते हैं। उसके बाद परियोजना परीक्षा पी मान लेते हैं। उसके बाद क्या है परियोजना परीक्षा, उसको मौखिक परीक्षा को एम मान लेते हैं, मौखिक परीक्षा को एम मान लेते हैं। टोटल 100 अंक का एग्जाम है। कितना 100 अंक का एग्जाम है। सैद्धांतिक परीक्षा में क्या गया, एक विद्यार्थी ने 40% अंक किया, 100 का 40% 40। उसको फिर क्या हुआ, उसके बाद तो फिर व्यवहारिक परीक्षा में 30% अंक किया, 100 का 30% 30। कोई भी चीज परसेंटेज में 100 का परसेंटेज यदि बोले तो उतना ही होता है। उसके बाद फिर अगला एग्जाम में फिर अगला विषय में 20% अंक प्राप्त करता है। कितना परसेंट 20% अंक प्राप्त करता है। फिर अगला एग्जाम में 10% अंक प्राप्त करता है, 10% अंक प्राप्त करता है। किसी उम्मीदवार ने सैद्धांतिक परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया, कितना 80, जबकि कितना अंक प्राप्त किया 40 अंक प्राप्त किया। इसका 80% कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 40 का 80% कितना परसेंटेज से, ये 2 जीरो ये 2 जीरो खत्म, 8 से का 32। इतना लिख के समझाना पड़ता है, ये सब याद रहना चाहिए करना। उसके बाद बोलता है कि व्यवहारिक परीक्षा में 70%, इसका 70% कितना 21 हो जाएगा। उसके बाद फिर बोलता है कि अगला एग्जाम में परियोजना परीक्षा में 60%, इसका 60% कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला एग्जाम में कितना परसेंट 60% इसका हो गया, उसका 50%, इसका 50% 5 हो जाएगा। तो बोलता है कि उसका कुल प्राप्त अंक, कुल प्राप्त कितना था 100%, 100 नंबर था एग्जाम, उसमें कितना क्या कितना होगा 70 होगा। 70 नंबर पर कितना प्राप्त किया 70 रंक प्राप्त किया, 70% हो जाएगा। आगे अगला सवाल बनाइए बोर्ड पे, अगला सवाल है बोर्ड पे बनाइए। अगला सवाल देते हैं बोर्ड पे बनाने के लिए, 3 मिनट देते बनाने के लिए, बनाइए। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही बेहतरीन।
बोलता है कि 8,000 को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया, मतलब बांटा जाता है। 500 रुपया का नोट देता है, 200 देता है, 100 देता है, नोट दिया हुआ है। मतलब इसे नहीं समझा कि इससे क्या हुआ, समझ में आता है। जैसे कि 1,000 हम किसी को देना है, 1,000 किसी को देना है, 1,000 किसी को देना है, हम उसको 500 का एक नोट दे दिए, 300 का एक नोट दे दिए, और 200 का एक नोट, 100 का दो नोट दे दिए, दो हो गया 1,000 ना। इसी तरह बटा हुआ, मतलब कि 500 का नोट दिया है, 200 का दिया है, और 100 का दिया है। नोट का दिया हुआ कि ऐसे ऐसे नोट उसको दिए हैं, 18,000। बोलता है कि उनके द्वारा प्राप्त प्राप्त राशि 15:2:3 के अनुपात में है। कितना अनुपात में था? 15:2:3 के है। तो बोलता है कि 500, 200 और 100 के नोटों की संख्या ज्ञात करें। टोटल नोट कितना? 8,000 दिया हुआ, जबकि यहाँ टोटल कितना हुआ? 15, 5, 20 मिनट। कितना हुआ? 20 मिनट। 20 मिनट हुआ। 20 मिनट का मान दिया हुआ है 8,000। कितना गुना है? 400 गुना है। कितना गुना है? 400 गुना है। इसका मतलब 15 अंक प्राप्त करने का कितना मिला होगा? 6,000। इसका भी 400 गुना हो जाएगा। 400 गुना, इसको मिटाते हैं, इसको हो जाएगा 800, इसको हो जाएगा 1200, 1200 हो जाएगा। अब इसका भी कोई रेशियो नहीं, इसका भी, इसको मिटाते हैं, इसका भी कोई काम नहीं। अब इसका भी मिटा देते हैं। अब बोलता है कि इसमें बोलता है कि 500 का 500 नोट दिया हुआ, 500 का नोट दिया हुआ है, और 200 का नोट दिया हुआ है, 1,000 का नोट, 100 का नोट दिया हुआ है। समझिए सवाल क्या बोल रहा है। 500 का नोट दिया हुआ, एक 500 का नोट है, और उसको 6,000 नोट दिया हुआ। कितना? 6,000 रुपया दिया है। 500 का एक नोट दिया हुआ, तो टोटल इसको कितना, मतलब कितना पैसा का अनुपात दिया होगा? 12 को। 500 का 12 का नोट दिया होगा, मतलब 6,000 हुआ। उसी तरह 200 का 200 का नोट था, उसका 800 रुपया, इसका मतलब 4 को दिया होगा, इसका 6 को दिया, 12 को दिया होगा। इसका अनुपात करेंगे 3:1:3 अनुपात हो जाएगा, जो कि 3:1:3 ये नंबर है। ये समझे? यहाँ पर बताते हैं, इसको बताते हैं। जैसे कि किसी आदमी को हम 6,000 रुपया दिए, हम इसको भी मिटा देते हैं। रेशियो जो बचा साल से ना, सिक्के फिर से इधर थोड़ा पीछे करके देख लीजिए। कि किसी आदमी को हम 6,000 रुपया दिए, कितना दिए? 6,000 रुपया दिए। उसको 6,000 रुपया दिए, खाली पंसिया का नोट दिए। क्या दिया? पंसिया का नोट दिए। अब ये बोल रहा है कि पंसिया का नोट 6,000 में कितना कितना गो पंसिया दिया, मतलब कै गो पंसिया दिया होगा? पंसिया का संख्या बोल रहा है, 500 रुपए की संख्या। इसको 500 भाग देते थे, कट गया 12 बार में, 12 गो नोट दिया होगा। ये पूछ रहा सवाल, अनुपात पूछ रहा था। अगला सवाल बनाइए बोर्ड पे। अगला सवाल बनाइए बोर्ड पे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मतलब 10,000 रुपए को 3 कारीगर, 5 सहायक को, 6 श्रमिकों को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक सहायक को एक श्रमिक द्वारा प्राप्त धनराशि से दुगुनी धनराशि प्राप्त होती है। मान लेते हैं हम कारीगर, सहायक और श्रमिक मान लेते हैं। कारीगर को के मान लेते हैं, उसके बाद क्या दिया हुआ? सहायक को एस मान लेते हैं, श्रमिक को एस आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एस आर मान लेते हैं। इसमें क्या, जो जो सवाल बोला ऐसे करते जाना। इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए हम वहाँ अति किए हुए हैं, देश दिए हुए हैं जहाँ जब है। मतलब प्रत्येक सहायक को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से, श्रमिक धनराशि से 2 गुना धनराशि प्राप्त होता है। प्रत्येक कारीगर को श्रमिक से, श्रमिक को कॉमन आ रहा है दोनों, इसको मान लेते हैं। यदि इसको मान लेते हैं, इसको यदि 1 यूनिट मिल रहा है, तो बोलता है श्रमिक को प्राप्त होने धनराशि से 2 गुना है। सहायक को कितना मिल रहा है? सहायक को 2 गुना मिल रहा है, इसका 2 गुना मिल रहा है। उसके बाद बोलता है कि प्रत्येक कारीगर को एक श्रमिक से प्राप्त होने धनराशि का 3 गुना है। श्रमिक कितना मिल, 1 यूनिट, इसका 3 गुना मिल रहा है कारीगर को। ये हो गया अनुपात दिया। जो मान, जैसे कि कोई ए है, बी है,
मान लेते हैं कोई ए है, बी है, सी है, किसका कितना गुना है, इसमें कोई एक कॉमन दिया हुआ, जैसे इसमें श्रमिक कॉमन दिया हुआ, इसमें भी कोई कॉमन दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, ए दिया हुआ, जो कॉमन देता है उसी को 1 यूनिट मान लेते हैं, या उसको 100 मान लेते हैं, परसेंटेज में रहता है 100 मान लेते हैं, ऐसे रेशियो में दिया हुआ तो 1 यूनिट मान लेते हैं। धनराशि प्राप्त है, तो 3 कारीगर, कितना कारीगर है, 3 कारीगर है। उसके बाद बोलता है 5 सहायक है, उसके बाद बोलता है 6 श्रमिक है, 6 श्रमिक है। देखिए ध्यान क्या बोल रहा है, 6 श्रमिक है। प्रत्येक मतलब जितना भी काम करता है तीनों आदमी, बोलता है प्रत्येक कारीगर को 3 रुपया मिलता है, बोल के मान लेते हैं 3 यूनिट प्रत्येक कारीगर को मिलता है, कितना, 3 यूनिट। और 3 कारीगर है, इसको कितना मिल जाएगा, 9 यूनिट। नहीं समझे, जैसे कि एक व्यक्ति है उसको 5 यूनिट पैसा मिलता है, 5 रुपया मिलता है, और 5 व्यक्ति है तो कितना, 50 रुपया नहीं मिलेगा, 25 रुपया ना। उसी तरह यहाँ दिया हुआ है कि 1 रुपये एक व्यक्ति को 3 रुपया मिलता है, और 3 व्यक्ति है तो कितना, 9 मिल गया। सिंपल में समझिए, यस है, यस यस, दोनों सेम ने समझ लीजिएगा। बोलता है कि एक व्यक्ति को 2 मिलता है और 5 व्यक्ति है तो कितना, 10 यूनिट हो गया, और इसका 1 है और 6 मिलता है, 6 यूनिट हो गया। इसका यदि कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16, 25 हो जाएगा, 25 यूनिट ही मान दिया हुआ है, कितना, 10,000 का। यही है ना, देखते हैं मोबाइल में कैसे दिखता थे ना। अब बोलता है 9 यूनिट का मान निकालने के लिए, कितना यूनिट का, 9 यूनिट का मान बोल रहा है निकालने के लिए। अब देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। अब देखिए, अब जो भी आंसर होगा उन 9 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन ए नंबर देखते हैं, ऑप्शन ए नंबर कितना है, 2400, 4 2 6, ये 9 से नहीं कटेगा। अगला ऑप्शन क्या है, 4000 है, 4 भी 9 से नहीं कटेगा। उसके 3600, 3600 9 से कट जाएगा, 3600 9 से कट जाएगा। उसके बाद 2700, ये भी 9 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी तो ऑप्शन गलत हो गया, बचा बी। बी कंटेक्टर मारेंगे तो कहीं लग गया, तो दूसरा ऑप्शन तक खत्म हो गया। अब देखते हैं, अब कटाना ही पड़ेगा क्योंकि 2 ऑप्शन मिल गया। 25 से कटेगा 4, 104 बार में, और डबल जीरो यानी 400 गुना है, इसका भी 400 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3600। ये हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, 3600, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये CHSL प्री में 2018 में पूछा हुआ है, 18 19 दोनों में। बनाइए अगला सवाल बोर्ड पे, अगला सवाल बोर्ड पे है, बनाइए। पानी पी ले तब तक। ₹3600 की धनराशि सीमा, कोमल और रीता इस प्रकार बांटी गई है कि सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात इतना है और कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात इतना है, तो रीता का हिस्सा ज्ञात करें। सवाल लिख लेते हैं। पहले क्या है, सीमा है, सीमा को एस मान लेते हैं। उसके बाद कोमल है, कोमल को क्या मान लेते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद रीता, रीता को आर मान लेते हैं। इसका रेशियो दिया हुआ है, किसका, सीमा और कोमल का दिया हुआ। सीमा का कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, इसका 2 यूनिट दिया हुआ, तो इसका दिया हुआ है 2 यूनिट। उसके बाद क्या बोलता है कि कोमल और सॉरी सॉरी क्या बोलता है, कोमल और रीता, कोमल रीता कितना, 2 और 2.5 दिया हुआ है। 3600 रुपये के बाद में, अब देखिए क्या करते हैं। और बोला कि इसका रीता का, अब यहाँ तो कॉमन क्या है, क्या है, क्या है कॉमन, क्या है, इसको बराबर कर दिए, ऑलरेडी बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो रेशियो है वही रेशियो हो जाएगा। इसका कितना, 2.5 था। यदि हम पूरे रेशियो को 2 से गुना कर दें, पॉइंट खत्म हो जाएगा। कैसे, देखिए 1.5 है, इसको यदि हम 2 से गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा। पॉइंट घटाने के लिए हम टोटल को 2 से गुना कर देते हैं। ये हो जाएगा कितना यूनिट, ये हो जाएगा 3 यूनिट, ये हो जाएगा 4 यूनिट, ये हो जाएगा 5 यूनिट। अब बोला 3600 रुपया विभाजित किया, कितना, 3600 रुपया, कितना गया, 5 4 9 3 12 यूनिट, जबकि यहाँ 12 यूनिट है, बोलता 3600, 12 यूनिट, जो कि बोला 3600 है। कितना गुना है, 300 गुना। क्या बोला निकालने के लिए, रीता का,
इतना कितना 5 यूनिट, इसका भी 300 गुना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर, जो भी हमको नहीं दिख रहा ऑप्शन, ये जगह से। अगला सवाल बनाइए बोर्ड पे, बनाइए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको देखिए कैसे ऑप्शन से किया जा सकता है। ये देखिए ऐसा बनाइए बोर्ड से फटाक से। बोला 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना दिया हुआ है, उनके मूल्य का अनुपात इतना दिया हुआ है, सबसे महंगी वस्तु का मूल्य क्या होगा। 3 रेशियो दिया हुआ है, 3 को रेशियो दिया हुआ है, 7, 9, 11। सबसे महंगा वस्तु क्या है, 11 यूनिट है। अब जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हमको बनाना नहीं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन मान लेते हैं ए है, क्या ऑप्शन ए नंबर, ए नंबर कितना 17, 17, 4, 3, 5 है, ऑप्शन ए नंबर हो गया। बी नंबर दिया हुआ है, बी नंबर दिया हुआ है ऑप्शन 16, 235, 16, 235 दिया हुआ है। सी नंबर दिया हुआ 19, 875। ये कैसे, ये ऐसा सवाल करने में कम से कम 1 मिनट तो लग ही जाएगा। और सी नंबर तो ये हो गया। डी नंबर दिया हुआ है 14, 875, 14, 875। अब देखना कि 11 से कटने वाला ऑप्शन कौन कौन है। यदि एक से, अरे 2 ऑप्शन मिल गया, इसका मतलब हमको पूरा ही करना पड़ेगा। 11 का रूल क्या बोले थे हम, कि किसी 2 संख्या का डिफरेंस या 11 या उसका कोई मल्टीपल हो। देखिए 4, 1, 5, 5, 5, 10, 10 हो गया डिफरेंस, 7, 3, 10, इसका 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये 11 से कट सकता है, ठीक है, ये 11 से कट सकता है। अब इसको मिटाते हैं। इसका देखिए 3, 3, 5, 8 यूनिट, 6, 3, 9। इसका डिफरेंस कितना हो, डिफरेंस माइनस प्लस नहीं, डिफरेंस मतलब माइनस प्लस नहीं होता है। डिफरेंस मतलब ना, किसे मान लीजिए कि 9 और 10 है, सॉरी 10 और 11 है, इसका डिफरेंस 1 होगा, इन्हें कि -1 होगा, ऐसा नहीं होता, डिफरेंस बोलता है। इसका 1 यूनिट, ये तो कभी 11 से नहीं कटेगा। चलिए बी ऑप्शन खत्म। अब बचा सी, 8, 1, 9, ये 5 है, और 9, 5, 13, कितना हो गया 13 यूनिट। और 16 कितना हो जाएगा 16, डिफरेंस कितना हो गया 3, ये तो नहीं कटेगा। बचा क्या 9, 9, 5, 14। अच्छा यहाँ 9, 5, 14 होगा, अरे 9, 5, 14, इसका हो जाएगा 2 यूनिट, 14, इसका हो जाएगा 7, 4, 11, कितना डिफरेंस हो गया 3। ना ये कर रहा है ना ये कर रहा है, सिर्फ ए नंबर ऑप्शन कट रहा था, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। न है तो आगे करके देख लीजिए, लेकिन ऑप्शन ए नंबर ही होगा, क्योंकि नो नो का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ये नंबर। आगे सवाल कीजिए, आगे सवाल क्या क्या बोला, जल्दी फटाफट कीजिए आगे सवाल। फिर से सही सवाल है, बनाइए। ए बी का इनकम का रेशियो दिया हुआ है, उसका बाद एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 5, 6 दिया हुआ है, 3, 4 दिया हुआ, 3, 4 दिया हुआ। बोलता है सवाल में उसका सेविंग का प्रत्येक ने 200 रुपया बचा था, ये कितना बचा रहा है, 5 से 3 के 2 यूनिट, ये 5, इसका तो बराबर है, इसका ये भी 2 यूनिट बचा रहा है, ये भी 2 यूनिट बचा रहा है। इसका मतलब 2 यूनिट का मान ही 200 हो गया, कितना गुना 100 गुना। और बोल रहा है क्या निकालने के लिए, क्योंकि आए, क्योंकि आए, अच्छा सॉरी क्यों पी क्यों दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि आए कितना हो गया 6 कम 100 हो जाएगा गुना, 6 100 गुना 600, आंसर हो जाएगा। मैंने अगला साल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी नंबर है। अगला सवाल बनाइए, बोलते हैं बोर्ड पे है अगला सवाल। समझ रहे हैं कि नहीं सवाल, सब नहीं समझ रहे तो कमेंट कीजिए, तो फिर से और कुछ सुधार करेंगे उसमें।
अगला सवाल बोलता है एज क्या है कि फतिमा और अहमद की एज का रेशियो दिया होगा, उसका टोटल इतना है तो दोनों का डिफरेंस ज्ञात करें। फतिमा और क्या दिया हुआ है, अहमद, अहमद के मान लेते हैं। इसका 8:3 दिया हुआ है। इसका दोनों का योग दिया हुआ है 44, दोनों का योग कितना है 11, 11 का मान ही दिया हुआ है 44, कितना गुना 4, इसका मतलब डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 5 यूनिट, 5 का मान हो जाएगा 4 गुना 20, आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे सवाल बनाइए, कितना इजी सब सवाल है, सीजी हल्का पूछा हुआ है, इजी है तो क्या। इस सवाल हम पहले भी कराए थे, आज भी करा रहे हैं। सवाल है बोर्ड पर, मान लेते क्या दिया हुआ है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया का अनुपात दिया हुआ है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया का अनुपात दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है 4, 5, 8 में अनुपात दिया हुआ है, 4, 5, 8 में दिया हुआ है, जबकि टोटल इसका अमाउंट कितना 432 रुपया, कितना टोटल 432 रुपया है। एक चीज समझिए, ये जो अनुपात है 1 रुपया का 4 गुना नोट है, कितना 4 गुना नोट है, नोट का संख्या दिया हुआ 1 रुपया का 4 गुना नोट है, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा 4 रुपया प्लस 5 गो अनुपात है, मतलब 5 गो सिक्का है, कितना रुपया का 2 रुपया का, कितना 10 रुपया हो जाएगा, प्लस 8 रुपया का सिक्का है, सॉरी 5 रुपया का सिक्का 8 रुपया, कितना 40 यूनिट हो जाएगा 40 रुपया, इसी का योग दिया हुआ कितना 432 रुपया, कितना 432 रुपया। बोलता है कि 2 रुपया वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपया वाले सिक्कों की संख्या कितना है, 2 रुपया सिक्कों की संख्या वाले 2 रुपया 5 यूनिट, इसको जो कितना हो जाएगा 50, 60, 54 यूनिट, 54 यूनिट का मान दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं, मान दिया हुआ कितना 432, कटेगा तो कितना बार में कटेगा 432, कटा देते हैं, किससे कटेगा ये 9 से कटेगा, 7 2 9 से कट जाएगा, ये कटेगा 6 बार में, ये कट जाएगा 4, उसके बाद 4 के 36, 36, 36, 4, 40, 7, ये कट जाएगा, फिर 8 होने का 8 से 72 कर जाएगा कितना बार में 8 बार, इसका मतलब इसका कितना 8 गुना है, इसका भी 8 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 रुपया का 5 सिक्का है, इसका भी 8 गुना 40 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 40 रुपया, ए नंबर हो जाएगा। आगे बनाइए बोर्ड पे, आगे सवाल बोर्ड पे बनाइए। आगे सवाल है कि बोलता है ए बी का इनकम दिया हुआ, ए और बी ने क्रमशः 4000 और 3500 बचत करता है, एक का एक बी का एक्सपेंडिचर, ए का बी के एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर का आधा है, एक्सपेंडिचर का आधा है, इसका मतलब क्या हो, एक्सपेंडिचर आधा है, बी का आधा है, और क्या बोल रहा है ए के आधा है, मान लेते हैं ए का यदि कितना है, ए का ये 2 यूनिट है, तो बी का बी आधा है, तो ये कितना 1 यूनिट हो गया, ये दिया हुआ है, यानी कि ए बी का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है ना, हाँ 2:1 दिया हुआ है। एक क्रॉस मेथड कैसे लगेगा, क्रॉस मेथड कैसे लगेगा, क्रॉस मेथड में क्या होता है, इनिशियल वैल्यू दिया होता है और लास्ट वैल्यू दिया रहता है, पहला प्रारंभिक वैल्यू अंतिम वैल्यू दिया हुआ होता है, और चेन अलग अलग दिया होता है, चेन अलग अलग दिया होता है, उसमें क्रॉस मेथड लगता है। ये देखिए आई के क्या दिया हुआ है, ए बी का एड्रेस दिया हुआ है 7, 5 दिया मोबाइल के हाथ में, उसके बाद है, उसके बाद बोलता है, उसके बाद बोलता है कि कितना बचत करता है, 4000 बचत करता है, और ये करता है 3500, 3500 करता है, एक्सपेंडिचर कितना है इसका 2:1,
अब इसका कोना कोनी गुना कर दीजिए, जो आएगा उस क्या बोल रहा है, ए बी का कुल या कितना 12 यूनिट, 12 यूनिट का मान पूछा हुआ है। अब जो भी आंसर होगा 12 में क्या आता है, 3 आता है, 4 आता है, 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा ए, ए तो कोई 3 का मल्टीपल नहीं है, बी है, सी है, डी है, ये मतलब करने पड़ेगा। बताते हैं कैसे से करना, आप लोग कर लीजिएगा। क्रोज मेथड में क्या बताते हैं, ये दोनों का गुना इन्हीं के 7 यूनिट होगा, इसका 10 यूनिट, ये दोनों का डिफरेंस कितना 3 यूनिट, इसका गुना इसका गुना कितना हो जाएगा, करिए देते हैं, इसका हो जाएगा 7,000, इसका 4,000, डिफरेंस कितना 3,000 हो गया। और बोलता है कि कितना 3,000, जैसे कि इसका हो गया 7 10, डिफरेंस 3 यूनिट, 4,000 7,000, डिफरेंस 3,000, कितना गुना हो गया 1,000। बोलता है कि ए बी का इनकम कितना 12 यूनिट, इसका भी 1,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, चूंकि ऑप्शन नंबर सी नंबर है। ये क्रॉस मेथड हो गया। क्रॉस मेथड कैसे हो बताते हैं आप, देखिए काहे लगता है इसमें क्रॉस मेथड, इसको मिटाते हैं। ये दिया हुआ है इनकम का, ये दिया हुआ एक्सपेंडिचर का, और सेविंग कैसे आता है, सेविंग आता है इनकम में से एक्सपेंडिचर करा देंगे, सेविंग आ जाएगा, वही इसमें से इसका डिफरेंस इससे घटा देंगे तो सेविंग आ जाएगा। अब इसको हम एक और एग्जांपल से समझा देते हैं, कैसे समझाते हैं आइए बताते हैं। क्यों ऐसा करते हैं बताते हैं। जैसे कि एक हम 7x मान लेते हैं, इसका 5x, और इसका एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ कितना 2:1 दिया हुआ, हाँ बताए थे हम पहले। अब एक ये चीज बताइए, यदि a बराबर b दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, a का मान 3 होगा तो b का भी 3 होगा, a का यदि 3/4 होगा, 3 यदि 3/4 होगा तो b का भी 3/4 होगा, इसका मतलब ये दिया हुआ रहता है, वही यहाँ दिया हुआ है, इसके बराबर ये है, क्या हुआ है, ये दिया हुआ एक्सपेंडिचर, क्या दिया हुआ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कैसे आता है, इनकम में से सेविंग बढ़ा देंगे, सेविंग कितना एक करता है सेविंग 4,000, अब बी सेविंग करता है 3,500। यह भी मेथड गलत नहीं है, बट इसको पी एक्स मारने में बहुत दिक्कत हो जाता है, इतना नेट दिया हुआ, ठीक है, इसका ये सेविंग इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर आ गया, एक नया, इसी का शॉर्ट तरीका एक होता है क्रॉस मेथड। क्या होता है, क्रॉस मेथड होता है, क्रॉस मेथड होता है, इसी का शॉर्ट तरीका होता है। अगला सवाल बनाइए बोर्ड पे, ये भी गलत तरीका नहीं है, इससे शॉर्ट है क्रॉस मेथड, इससे शॉर्ट क्या है क्रॉस मेथड है। अगला सवाल बनाइए बोर्ड पे, बोलता ए का वेतन 8 से 11 हो गया, अब नया वेतन कहता है 33,000 है, तो बोलता है कि उसका मूल वेतन 8 का बोल रहा है। ए का इनकम था, वो पहले 8 यूनिट था, अब उसे बढ़ के 11 यूनिट हो गया, अब बोलता है अब नया अनुपात 33,000 हो गया, 33,000 हो गया, 33,000 ही है, कितना गुना है 3,000 गुना है, तो प्रारंभिक इसका कितना था 8 यूनिट, इसका भी 3,000 हो जाएगा गुना 24, 3 को 0 हो जाएगा आंसर। और आसमान बनाइए बोर्ड पे, फटाफट करना है फटाफट। अगला सवाल बनाइए बोर्ड पर दिया हुआ है, बोलता है एक्स की राशि को ए बी सी 3 व्यक्तियों में ए बी सी है, उसको इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए सी का अनुपात इतना दिया हुआ है, बी सी का इतना दिया हुआ है,
ए सी का हिस्सों का बीच का अनुपात ए बी का इतना दिया हुआ और एक्स का पूछ रहा है, क्या एक्स का पूछ रहा है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या शॉर्ट करें, इसको हम बताओ तुम्हें लोग। पहले हम ए बी सी का रेशियो निकाल लेते हैं, ए बी सी का रेशियो निकाल लेते हैं। ए बी सी का, ए बी का ए सी का कितना दिया हुआ, 8 7 दिया हुआ, 8 7 दिया हुआ है। बी सी का दिया हुआ है 3 2, बी सी इसका 3 यूनिट है, इसका 2 यूनिट है। इसको हम बराबर करना है, इसे हमको बराबर करना है। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है इसमें सी, सी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, सी को बराबर, सी का 7 नहीं, यहाँ 2 यूनिट है, इसको 2 से गुना करें, इसको 7 से गुना करें, बराबर हो गया। 8 दूनी 16, उसके बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 21। बोलता है कि ए बी का अंतर कितना है, 240 है, तो ए बी का अंतर कितना है 5 यूनिट। 5 का मतलब 240 दिया हुआ है, कितना गुना 4, 48 गुना दिया हुआ है। बोलता है एक्स क्या बोलता है मान निकालने के लिए, किसका एक्स, एक्स क्या था, एक्स तीनों था, ए बी सी तीनों था, तीनों को जोड़ लेते हैं, तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 4 1 5 5 6 11, 5 6 11 कितना जाएगा, 11 बचा 1, 3 1 4 4 3 1 4 4 1 5 51, 51 यूनिट ही होगा ना, 51 यूनिट ही होगा, 51 यूनिट ही होगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको निकालना है आंसर। इसको मिटाते हैं, कोई दिक्कत, इसको मिटाते हैं। अब गुना कैसे करना है ये बताते हैं। ये यूनिट का मान कितना हो गया, 48 गुना 51 यूनिट का मान निकालना है, क्या निकालना, 51 यूनिट का मान निकालना, 51 यूनिट का मान निकालना है, और एक यूनिट का मान है 48, 48 है। इसका तो मेरे तो लास्ट डिजिट से चल जाते हैं, 1 से 8 में गुना करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कुछ हो या ना हो इधर, लेकिन लास्ट डिजिट 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ। यदि ऑप्शन नंबर ए में, सॉरी डी दिया हुआ है, यदि दो ऑप्शन में 8 रहता तो लास्ट डिजिट, जैसे कि लास्ट डिजिट से कैसे निकलता है बताते हैं। मान लेते हैं कोई किसी भी चीज को हमको ना करना है, 3 हो गया, 4 हो गया, 48 हो गया, 48 हो गया। अब इसका आंसर चाहे कुछ हुआ है, मान लेते ये होगा, ये होगा, ये होगा, इस बीच में संख्या कुछ हुआ है, लेकिन इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, ये तो ऑप्शन में दिया होगा गुना करने के बाद। 8 चौका 32, 32 इसको लास्ट डिजिट लेना है, 2 यूनिट लेना है, 3 को मिटाते हैं, 3 दूना 6, कुछ हो या ना हो इसका लास्ट ऑप्शन में, लेकिन इसका 6 जरूर होगा। उसी तरह दिया हुआ था 51 गुना 48 दिया हुआ था, इसको गुना करेंगे तो कम से कम 30 सेकंड तो जरूर लगेगा, वो भी सही होगा गलत तो क्या होगा। लेकिन यदि हम 1 को 8 से गुना करेंगे तो कुछ ना कुछ जो भी है, लेकिन लास्ट डिजिट 8 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 भी दिया हुआ 8 दिया हुआ। यदि इससे भी नहीं होता ना इससे होता तो इसका क्या है, देखिए 17 18 53 51 का यदि हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, 17 51 हो गया। इसका यदि हम फैक्टर निकालेंगे, इसका यदि फैक्टर निकालेंगे तो किससे कटेगा, ये 16 48। फैक्टर वैसा लिया जाता है जिसका बीच में कॉमन कुछ ना इसका कॉमन है। अब एक चीज देखिए कि यहाँ भी क्या है, 3 यूनिट है, 3 से गुना हो रहा है, यहाँ भी 3 से गुना हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये संख्या 9 से गुना हो रहा है, 9 के मल्टीपल, 9 से गुना भी 9 के मल्टीपल भी। अब आंसर जो भी होगा 9 से तो कटने वाला होगा ही होगा। इस ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए नंबर है 25 44 है, क्या 25 44 सॉरी 25 44 है। 5 4 9 कर रहा है, 4 2 6 9 से नहीं कर रहा है, ऑप्शन ए नंबर तो कभी ना होगा। 25 80 डलता है, 25 80 बी नंबर, इसका हो जाएगा 8 5 13 13 2 15 15 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, हम पहले बता दिए 9 का मल्टीपल क्या होता है। उसके बाद दिया हुआ है
24 90 दिया हुआ है, 24 90 दिया हुआ है, कटेगा 9 तो कट ही जाएगा, 4 2 6, ये भी नहीं कटेगा। लास्ट एक ऑप्शन बचा 24 48, ये 9 से कट जाएगा। ये हुआ करने का तरीका, सही तरीका कैसे ऑप्शन से खेला जाता है। और एक होता है डिजिटल सम। क्या होता है? डिजिटल सम होता है। उससे भी क्या जाता है, जो कि हम बताएंगे परसेंटेज में, इसमें उतना तो उपयोग होता नहीं है यूज, हम बताएंगे उसको परसेंटेज में कैसे ऑप्शन से सवाल किया जाता है, बिना सॉल्व किए हुए सवाल कैसे ऑप्शन से किया जाता है। ऑप्शन से करने का 3 4 तरीका होता है, वैसे तो बहुत थे। जैसे एक तो होता है सवाल पर, एक होता है सवाल से ही ऑप्शन से किया जाता है। एक हो गया सवाल वाला, एक हो गया भाग विधि वाला जो होता है, मल्टीपल जिसको रूल कहते हैं, एक और डिजिट सम, 3 हो गया, 3 विधि इसका फेमस है। 3 विधि क्या है? फेमस है। एक अप्रोक्स होता है, लगभग इसको बोलते हैं, लगभग जो होता है वो बोला जाता है इसको। क्या आज की क्लास यहीं तक था। सभी को जय हिंद, बाय।